हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास स्वागत करता हूं हमारे चैनल विकास एकेडमी में। दोस्तों, जॉब अलर्ट को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको राजस्थान में जो नई वैकेंसीज निकली है उसके रिगार्डिंग पूरी जानकारी देने वाला हूं। राजस्थान सब ऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड RSMSSB के द्वारा रिक्रूटमेंट ऑफ क्लर्क ग्रेड सेकंड और जूनियर असिस्टेंट के लिए भर्तियों का नोटिफिकेशन निकल चुका है। लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक हेतु भर्तियों का नोटिफिकेशन 16 अप्रैल 2018 को निकल चुका है। तो आज मैं आपको इस भर्ती की रिगार्डिंग पूरी जानकारी इसी वीडियो में एक साथ देने वाला हूँ, जैसे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्वालिफिकेशंस, एज, फी स्ट्रक्चर, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों वैकेंसीज की। तो राजस्थान में लिपिक ग्रेड और कनिष्ठ सहायक हेतु टोटल 11,255 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन निकल चुका है, जिसमें नॉन ट्राइबल एरिया यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र यानी नॉन TSP के लिए 10,106 वैकेंसीज है और TSP एरिया के लिए ट्राइबल एरिया के लिए 1149 वैकेंसीज है। तो नेट 11,255 वैकेंसीज है। वैकेंसीज को थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। तो टोटल 11,255 वैकेंसीज है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्रेटरिस्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क ग्रेड के लिए 329 वैकेंसीज है, RPC डिपार्टमेंट में क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए 9 वैकेंसीज है और सब डिविजनल ऑफिस डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 10,917 वैकेंसीज है। तो नेट 11,255 वैकेंसीज अवेलेबल है। अब बात करते हैं दोस्तों एज क्राइटेरिया के बारे में। तो यदि आपकी एज 1 जनवरी 2019 तक 11 से 40 साल तक के बीच में है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों लिपिक ग्रेड 2 या कनिष्ठ सहायक पद हेतु लास्ट के 3 सालों में इसका एग्जाम नहीं हो पाया है। इसके कारण मैक्सिमम एज में अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी यदि आपकी एज 18 से 43 साल तक भी है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों एज के अंदर कुछ रिलैक्सेशन भी दिया गया है, उसको एक बार देख लेते हैं। जनरल कैटेगरी के वुमेन्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। ST/SC मेल के लिए भी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा ST/SC फीमेल के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन यानी एज के अंदर छूट दी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों फी के स्ट्रक्चर के बारे में। सामान्य वर्ग या क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये फी रखी गई है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 350 रुपये फीस रखी गई है और समस्त विशेष योग्य जन या राजस्थान की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ST/SC के लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। अब बात करते हैं दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के अंदर सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन मीन्स दोस्तों यदि आपने 12th क्लास यानी 12वीं क्लास उत्तीर्ण कर ली है, पास हो गए हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास O लेवल या उससे हाई लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली के द्वारा, या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट COPA/डाटा प्रिपरेशंस एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर DPCS का सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑर्गेनाइज्ड अंडर नेशनल स्टेट काउंसलर वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम के द्वारा, या फिर दोस्तों आपके पास डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर यदि आपके 12th क्लास के अंदर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन एक सब्जेक्ट था तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपका डिप्लोमा हुआ है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट, तो भी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आपके पास RSCIT राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सर्टिफिकेट है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मीन्स दोस्तों अगर शॉर्ट में कहा जाए तो यदि आपकी 12th क्लास हो गई है, 12वीं क्लास आपने उत्तीर्ण कर ली है और इसके साथ साथ यदि आपके पास सारे सर्टिफिकेट्स में से कोई भी एक सर्टिफिकेट कोर्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मेरे ख्याल से मोस्टली के पास RSCIT का सर्टिफिकेट तो होगा ही। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है। टोटल 11,255 वैकेंसीज निकली है, तो आप इस पोस्ट के लिए जल्दी से अप्लाई कर दें जैसे ही इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अदर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो इसके साथ साथ दोस्तों
आपको गुड नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज रिटन एंड स्पोकन एज वेल एज नॉलेज ऑफ कल्चरल एंड ट्रेडिशनल ऑफ राजस्थान होना चाहिए। आपको देवनागरी लिपि में कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों इसका एग्जाम 2 पार्ट्स के अंदर होगा, 2 फेज के अंदर होगा। फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जाम होगा और सेकंड फेज टाइपिंग टेस्ट होगा। तो अब बात करते हैं रिटन एग्जाम या फेज 1 के बारे में। सबसे फर्स्ट टेस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स होगा जो 100 मार्क्स का होगा और इस एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर का होगा। इसके अलावा सेकंड में टेस्ट ऑफ जनरल हिंदी और इंग्लिश होगा, यह भी 100 मार्क्स का होगा और इसका ड्यूरेशन भी 3 आवर का होगा। और दोस्तों इसके साथ साथ आपका जो पेपर होगा रिटन एग्जाम वो पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। यहाँ दोस्तों रिटन एग्जाम के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है ऑफ टोटल मार्क्स। तो जिनका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है उनको फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल फॉर टाइपिंग टेस्ट इन लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। आपका टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। और दोस्तों टोटल वैकेंसीज के लगभग 3 गुना कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए या फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। अब देख लेते हैं टाइपिंग टेस्ट के पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों टाइपिंग टेस्ट का पैटर्न कुछ इस तरह से होगा। यह फेज 2 होगा, जिनका फेज 1 क्लियर होता है उनको फेज 2 यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। इसका पैटर्न कुछ इस तरह से होगा और टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग होगा। तो जो पैटर्न इंग्लिश के लिए वही पैटर्न हिंदी के लिए होगा। तो आपके सामने पैटर्न दे रखा है। टाइपिंग के अंदर स्पीड टेस्ट होगा जो 25 मार्क्स का होगा, 10 मिनट्स का होगा। एफिशिएंसी टेस्ट होगा वो भी 25 मार्क्स का होगा, वो भी 10 मिनट 10 मिनट का होगा। तो इंग्लिश के लिए भी सेम और हिंदी के लिए भी सेम। मीन्स अगर इसको ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो टाइपिंग टेस्ट एग्जामिनेशन में हिंदी टाइपिंग के लिए टोटल 50 मार्क्स का होगा और ये 20 मिनट्स का होगा। और इंग्लिश टाइपिंग के लिए भी 50 मार्क्स का होगा और ओवरऑल 20 मार्क्स का होगा, जिसके अंदर आपकी एफिशिएंसी और आपकी स्पीड देखी जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 10 मई 2018 से स्टार्ट होगी। एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 जून 2018 रखी गई है और फ़ी पे करने की भी लास्ट डेट 8 जून 2018 रखी गई है। और दोस्तों हो सकता है इसका एग्ज़ाम सितंबर 2018 में हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई। तो यदि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो और फी का पेमेंट ऑनलाइन होगा। इसके साथ साथ दोस्तों आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी स्कैन करना होगा, अपलोड करना होगा। तो जब आप अप्लाई करोगे तो आपको जो हर एग्ज़ाम के अंदर होता है SSO ID बनानी पड़ेगी। SSO ID के यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू ही आप लॉगिन कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों यदि अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।